हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जानते हैं मध्यकालीन भारत चल रहा था और मध्यकालीन भारत में हम लोग मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी को देख चुके थे और आज बारी है सल्तनत काल की। तो आइए सल्तनत काल का स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सल्तनत काल में सबसे पहले आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश से स्टार्ट होगा, है ना। और इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, गुलाम वंश की। तो आज जो हम लोग है ये गुलाम वंश पर वीडियो पढ़ेंगे, है ना। गुलाम वंश पर वीडियो स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जो पॉइंट है ये गुलाम वंश का है और ये पॉइंट यहाँ एंड नहीं हुआ है, इसके बाद भी पॉइंट है वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या है गुलाम वंश, सल्तनत काल गुलाम वंश। स्टार्ट करते हैं। क्या है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? है ना, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। अगला पॉइंट देखते हैं। गुलामों को फारसी में बंदगां कहा जाता है। गुलाम को फारसी में क्या कहा जाता है? बंदगां, है ना। गुलाम को फारसी में क्या कहा जाता है? बंदगां, है ना। गुलाम को फारसी में बंदगां कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, है ना। गुलाम, ये जो है गुलामों की खरीद बिक्री जो की जाती थी वो इसलिए की जाती थी कि सैनिक सेवा के लिए उनको सेना में भर्ती किया जाता था। तो वही कह रहा है गुलामों को फारसी वर्ड में, फारसी लफ्ज में बंदगां कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। तो इसी तरह जो है ये गौरी ने, है ना, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक गुलाम के रूप में, एक स्लेव के रूप में, एक दास के रूप में खरीदा था और किस लिए? अपने सेना में भर्ती करने के लिए, अपनी सैनिक सेवा के लिए खरीदा था। तो वही है कि गुलाम को फारसी में बंदगां कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, बंदगां कहा जाता है गुलामों को, इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा था। आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया? 24 जून 1206, है ना। 24 जून 1206 ईस्वी को किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपना राज्याभिषेक किया वह 24 जून 1206 ईस्वी को किया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया? तो 24 जून 1206, 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया? 24 जून 1206 को। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? लाहौर में बनवाई थी। आगे देखते हैं। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी होंगे। कुतुब मीनार की स्थापना किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो क्या कह रहा है? कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, जो दिल्ली में है। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम, है ना। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, है ना। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम क्या है? एक मस्जिद है। तो वही कह रहा है कि दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में बनाया गया है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद। तो दोनों का दोनों मस्जिद ही है। कुव्वत उल इस्लाम भी एक मस्जिद है और 2.5 दिन का झोपड़ा भी एक मस्जिद है और इस दोनों मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो क्या क्वेश्चन हुआ? दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, दोनों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, हमको अंदाजा है कि आप लोगों को पता भी होगा। आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श अर्थात लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श भी कहा जाता था। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि लाख बख्श किसको कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, ठीक है। और लाख बख्श एक ये उर्दू लफ्ज है, फारसी लफ्ज है। इसका अर्थ क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाला लाख बख्श कहलाता है और ये उपाधि किसको मिली है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अभी तुरंत याद कर लीजिए। आग है क्या है?
प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है ना, जो सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बना था, उस विद्यालय को ध्वस्त करने का या फिर उसको बर्बाद जो कर दिया, ध्वस्त करने वाला कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सहायक सेना नायक था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेना नायक कौन था? बख्तियार खिलजी था, जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई, इसे लाहौर में दफनाया गया। क्या कह रहा है? ऐबक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में। तो याद रखना है ना, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना। और कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्याभिषेक कब किया? 24 जून 1206 में। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में, चौगान खेलते समय। चौगान पोलो का हिंदी अर्थ है, इसको इंग्लिश में पोलो बोलते हैं। यही चौगान खेल जो है, घोड़े पे चढ़कर जो डंडे से खेला जाता है वो पोलो, तो वो उसी को चौगान बोलते हैं। तो वही कह रहा है, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई, इसे लाहौर में दफनाया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया? लाहौर में। कहां दफनाया गया? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया? लाहौर में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में। और कैसे? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। आगे देखते हैं, ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कुतुबुद्दीन का जो उत्तराधिकारी हुआ वह आराम शाह हुआ, लेकिन वह उतना योग्य नहीं था राजा, इसलिए उसको वो जो है 8 महीनों तक ही शासन किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आइए देखते हैं, ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक ही शासन किया। आगे बढ़ते हैं, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश कब बैठा? 1211 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए 1210 में तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई है ना, और उसके बाद 8 महीना तक आराम शाह रहा, और उसके बाद 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठ गया। कौन बैठ गया? इल्तुतमिश बैठ गया। तो आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1211 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1211 ईस्वी में। और देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक राज्याभिषेक कब करवाया? तो 1206 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश है ना, कहां का? इल्तुतमिश तुर्किस्तान का। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश क्या था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। अल्पतगीन और सुबुक्तगीन वाला कहानी है, हम लोगों ने देखा था महमूद गजनी वाला चैप्टर में, कि उसमें जो है अल्पतगीन का दामाद भी और उसका गुलाम भी कौन था? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? महमूद गजनी। तो वही चीज देखिए यहाँ, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क तो था ही, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और कुतुबुद्दीन का ऐबक का दामाद भी था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और कुतुबुद्दीन का गुलाम दोनों कौन था? इल्तुतमिश था। ऐबक की मृत्यु के बाद, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। कहां का था? बदायूं का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय एक प्रांत इसको दिया गया था, जहां का गवर्नर कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। तो वो जगह क्या था? बदायूं। तो बदायूं का गवर्नर था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में इल्तुतमिश को किस प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था बदायूं का। कहां का? बदायूं का। तो इल्तुतमिश तुर्किस्तान का क्या था? एक इलबरी तुर्क था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का क्या था? एक इलबरी तुर्क था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। ऐबक की मृत्यु के समय है ना, इल्तुतमिश कहां का गवर्नर था? बदायूं का। आगे बढ़ते हैं, इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश ने क्या किया? राजधानी को लाहौर से बदल के कहां लाया? दिल्ली लाया। इल्तुतमिश ने जो राजधानी लाहौर में थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, उसको स्थानांतरित कर दिया और कहां डाला दिया? दिल्ली। तो यही क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। आगे बढ़ते हैं, इल्तुतमिश ने हौज ए सुल्तानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने हौज ए सुल्तानी का निर्माण देहली ए कुहना,
देहली ए कुहना के निकट करवाया था। देहली ए कुहना एक जगह है और इल्तुतमिश ने हौज ए सुल्तानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हौज ए सुल्तानी का जो स्थापना करवाया है ना, इल्तुतमिश ने हौज ए सुल्तानी का जो निर्माण करवाया, यह कहां करवाया? देहली ए कुहना, देहली ए कुहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश ने हौज ए सुल्तानी का निर्माण कहां कराया? देहली ए कुहना, देहली ए कुहना के निकट करवाया था। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। आपको एक क्वेश्चन याद होगा, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, महमूद गजनी को भी बगदाद का खलीफा है ना, उसने 2 उपाधि दिया था, उसमें से एक उपाधि सुल्तान की भी थी। तो यहां पर आपको एक चीज अंतर लग रहा होगा, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में है ना बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति की। तो सुल्तान की उपाधि तो उसको भी मिला था, लेकिन इल्तुतमिश को जो सुल्तान की उपाधि मिली है ये वैधानिक स्वीकृति के साथ मिली है ना, वैधानिक स्वीकृति के साथ मिली है। और उसको जो सुल्तान की उपाधि मिली थी वो सिर्फ उपाधि दे दी गई थी, उसको वैधानिक स्वीकृति नहीं मिली थी। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि सुल्तान की उपाधि पहले किसको मिली, तो वो होगा महमूद गजनी को। लेकिन अगर सुल्तान की उपाधि वैधानिक स्वीकृति के साथ कहा जाए तो ये किसको मिलेगा? तो ये इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। तो ठीक है गाइज, ये मध्यकालीन भारत चल रहा है, सल्तनत काल में गुलाम वंश चल रहा है, और गुलाम वंश का यहां तक कुछ पॉइंट देखें हम लोग। इसके बाद भी बहुत सारा पॉइंट है जो बाकी है, तो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे अगले दिन। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, वृद्धजनों की सेवा करें। धन्यवाद।